नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल संध्या जो है 7 बजे के करीब में जो है सेशन 22-25 का थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया था, जिसमें काफ़ी बच्चे का रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आया है। जो कि एक तो सबसे पहले पॉइंट यह है कि सबसे जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो रिजल्ट शो नहीं कर रहा था। वेबसाइट का कोई टेक्निकल इशू था, जिसको लेकर जो रिजल्ट जो है आज मॉर्निंग से देखना शुरू हो गया है। तो अगर अभी तक आप अपना रिजल्ट देख नहीं पाए हैं तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहां पे अपना रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट का जो वेबसाइट है उसे डायरेक्टली जो है अपडेट कर दी गई है, जिसमें आपका रिजल्ट शो होना शुरू कर दिया गया है। उसके साथ ही यदि हम बात करें कि जितने भी स्टूडेंट 22-25 का रिजल्ट थर्ड ईयर का चेक कर रहे हैं, उसमें काफ़ी बच्चे का रिजल्ट जो है पेंडिंग दिखा गया है। तो जिनका भी पेंडिंग रिजल्ट है, इनका किस लिए पेंडिंग रिजल्ट है, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। अगर यदि आपका रिजल्ट फेल है तो आपको क्या करना है और कैसे कीजिएगा कि ये फेल वाला आपका सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपका एब्सेंट दिख रहा है किसी भी विषय में तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। अगर नॉट क्लियर दिखा रहा है तो इसकी क्या प्रक्रिया है, और नॉट फाउंड दिखा रहा है तो इसकी क्या प्रक्रिया है। ये पांचों जो ऑप्शन यदि आपके साथ हो रहा है तो इसकी सारी समस्या जो है हम लेकर आ चुके हैं, और यहाँ से आप सभी को जो है रिजल्ट सुधार करने की 100% प्रक्रिया भी आपको हम दे देते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को बिना लॉन्ग किए आप सभी को मैं बताऊं कि यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग, फेल, एब्सेंट, नॉट क्लियर, नॉट फाउंड दिखा रहा है तो क्या करना है। तो सारी जानकारी देने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से इसकी, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेपीयू वॉइस जो है आपके लिए बहुत सारी अपडेट लेकर आता है और सबसे पहले दिखाता है। उसी के साथ यदि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और कोई आपके दोस्त हो उन्हें जल्द से जल्द ये खबर पहुंच जाए। तो चलिए आपको बता दूं कि सबसे पहले 22 और 25 का जिनका भी रिजल्ट यदि पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग वाले भाई साहब आपको ध्यान देना है। चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी का अगर पेंडिंग आ रहा है तो उसको क्या करना है, आपका जो रिजल्ट था पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, विशेष करके इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 का तक में रिजल्ट में अगर कोई भी प्रमोटेड होता है या किसी विषय में एब्सेंट आप होते हैं, तो अगर पार्ट 3 में आप पास होते हैं तो क्या होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को रिजल्ट को देखते हुए जो है पार्ट 3 का रिजल्ट पास आउट निकाला जाता है। अगर पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में किसी प्रकार का कोई ब्लेम लगा होगा आप पे, तो आपका रिजल्ट जो है 100% पेंडिंग बताएगा। अब ये पेंडिंग को सुधार करने की प्रक्रिया क्या है, तो जितना भी पेंडिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है अलग से एक फॉर्म डालना पड़ेगा। तो अलग से जो फॉर्म डाला जाएगा उसका अभी डेट नहीं जारी किया गया है। उसमें जो है पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट और पार्ट 1 और 2 दोनों का जो है आपको एडमिट कार्ड लगा करके अपने विद्यालय में जो है देना पड़ेगा। और विद्यालय में जैसे वहां पे देंगे तो वो आपका रिजल्ट जैसे फाइनल कर देगा लो, तो यहाँ से रिजल्ट पेंडिंग से हट करके आपका पास आउट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप फेल होते हैं तो घबराने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 22 और 25 का जो है पार्ट 3 का स्पेशल एग्जाम होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है फॉर्म भरा जा रहा है स्पेशल एग्जाम के लिए, उसी प्रकार जो है पार्ट 3 का स्पेशल एग्जाम के लिए भी फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आप पार्ट 3 का स्पेशल एग्जाम दे करके आप पास आउट हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पे एब्सेंट की आती है। तो एब्सेंट यदि रिजल्ट आपका देता है तो आप एब्सेंट यदि हो गए हैं तो जहां पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ा था उस सेंटर पे जाकर आपको मेमो निकलवाना होगा। मेमो निकलवा कर जो है आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे, या कॉलेज वाले जो है आपका यूनिवर्सिटी ले जाकर जमा करेगा। उसके बाद आपका एब्सेंट जो है सुधार हो जाएगा। अगर यदि आपका नॉट क्लियर रिजल्ट दिखा रहा है तो जो समस्या पेंडिंग में है वही सेम समस्या इसमें भी आ जाएगी। तो जैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 का क्लियर हो जाएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर दिखाई दे देगा। तो नॉट क्लियर का मतलब होता है कि अभी आप पेंडिंग में है, जैसे क्लियर हो जाता है तो आप पास आउट हो जाएंगे। अगर यदि आपका रिजल्ट नॉट फाउंड के अंदर में आता है तो नॉट फाउंड के अंदर में आता है या तो आप रोल नंबर डालने में गलती कर रहे हैं या फिर टेक्निकल
कोई फॉल्ट चल रहा है वेबसाइट में जिसको कारण लेकर आपका नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आप कुछ समय तक की प्रतीक्षा करके फिर से अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पेंडिंग रिजल्ट, फेल रिजल्ट, अब्सेंट, नॉट क्लियर, नॉट फाउंड सारी जो है प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट है तो आपके लिए कंग्रेचुलेसन है, क्योंकि आप पास हो चुके हैं। जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी ब्लेम लगा होगा उसको जैसे आप क्लियर करेंगे आपका रिजल्ट 100% पास आउट हो जाएगा। फेल है तो आपको जो है री एग्जाम देना पड़ेगा। अब्सेंट है तो आपको मेमो जमा करके आपको रिजल्ट सुधार करवाना होगा। नॉट क्लियर है तो आपको सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसे पेंडिंग के लिए करेंगे। अगर नॉट फाउंड है तो कुछ समय के लिए आपको प्रतीक्षा करके अपना रिजल्ट फिर से दोबारा चेक करेंगे।